हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न 1 और 2 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएंगी, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो दोस्तों ये हमें आकृति दी गई है प्रश्न नंबर 1 के लिए, जिसमें ये AB और CD रेखा है और इसके ऊपर ये एक तिर्यक रेखा है। तो हम इसमें इस तिर्यक रेखा का भी नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसका नाम S और ये T नाम दे दिया। तो इस तरह से AB और CD रेखा पर एक ये ST तिर्यक रेखा जा रही है। ठीक है, अब जहां पर ये तिर्यक रेखा ये AB और CD को काट रही है, उस बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको मान लीजिए हमने K और इस वाले बिंदु को हमने L नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें इसमें कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है और इसके अलावा हमें AB और CD को समांतर सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको साफ साफ लिख लेंगे जिस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये कोण 50 डिग्री प्लस ये कोण x, ये दोनों कोण कितने के होंगे दोस्तों? ये दोनों हमारे 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेखीय क्यूब बना रहे हैं। तो यहाँ पर 50 डिग्री प्लस x ये कितने के होंगे? 180 डिग्री के। तो इस तरह से कोण x का मान कितना आ जाएगा हमारा? ये 180 और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 50 130 डिग्री, यानी कि x का मान हमारा 130 डिग्री आ जाता है। अब इसमें हमें कोण y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें कोण CLT यानी ये वाला कोण हमें दिया गया है 130 डिग्री का। तो इस तरह से कोण CLT और ये कोण y, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं दोस्तों? आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए यहां से अगर कोण CLT बराबर 130 डिग्री है तो हमारा कोण y भी कितना हो जाता है? 130 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा x और y का मान निकल जाता है। अब हमें इसमें एक चीज और पूछी गई है कि AB और CD को समांतर सिद्ध कीजिए। तो यहां से देखिए कि ये वाला कोण यानी कि कोण AKL यानी कि ये कोण प्लस ये CLT यानी ये कोण, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? ये दोनों संगत कोण है। तो इस तरह से ये दोनों AB और CD रेखा पे बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर x और ये कोण अगर संगत कोण है तो इस तरह से हमारा AB जो है वो समांतर हो जाता है CD के। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को यहाँ पे हल किया। अब चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें जो दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि जो ये तिर्यक रेखा ST है, ये दो रेखाओं AB और CD को बिंदु K और बिंदु L पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये लिखा जो हमें दिया गया है। और इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि कोण AKS यानी कि कोण AKS ये वाला कोण हमें दिया गया है 50 डिग्री का। और इसके अलावा हमें एक और कोण दिया गया है कोण CLT यानी कि ये वाला कोण। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोण CLT है, ये हमें दिया गया है 130 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा जो दिया गया है वो हमने लिखा। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें ज्ञात करना है कि कोण x का मान और इसमें कोण y का मान। इसके अलावा हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि AB जो है वो समांतर है CD के। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। यहाँ पर आप हल भी लिख सकते हैं या फिर उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हल में हम जैसे यहाँ पर हमने समझा था सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले कोण x प्लस कोण 50 डिग्री ये कितने के होंगे? तो ये हमारे हो जाएंगे 180 डिग्री के। ठीक है, क्यों? यहाँ पर कारण भी लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, रेखीय क्यूब में है। और इस तरह से यहाँ पर हमारा कोण x का मान जो है वो निकल के आ जाता है 180 माइनस 50 डिग्री यानी कि x का मान आ गया हमारा 130 डिग्री का है।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कोण x का मान निकाला। अब यहां से हम कोण y का मान निकाल लेते हैं। तो कोण y बराबर क्या होगा हमारा, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, यानी कि कोण CLT के। तो यहां पर हम लिख लेंगे कोण CLT। ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि इसका कारण क्या होगा दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हमारा कोण y का मान कितना आ जाता है, कोण CLT कितना है 130 डिग्री, तो इसलिए कोण y भी हमारा 130 डिग्री आ गया। अब इस तरह से हमने कोण x का मान और कोण y का मान ज्ञात किया। अब इसके अलावा हमें सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि कोण x और ये कोण CLT यानी कि कोण AKL और कोण CLT, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये दोनों संगत कोण हैं। तो इस तरह से अगर ये दोनों संगत कोण हैं तो हमारे AB और CD भी समांतर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं कोण AKL बराबर है कोण CLT के। तो इस तरह से ये किसके बराबर होंगे, 130 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये भी 130 डिग्री है और ये भी हमारा 130 डिग्री निकला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए अगर कोण AKL बराबर है कोण CLT के और ये बराबर है 130 डिग्री के, तो इसलिए हमारा AB जो है वो समांतर हो जाता है CD के। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्योंकि संगत कोण अभिगृहित का विलोम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में हमें कहा गया है कि आकृति 6.29 में यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के और Y बराबर Z हमें अनुपात में दिया गया है 3:7 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमें 3 रेखाएं दी गई हैं जो कि AB इस CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, ठीक है। और इस तरह से हमें इसमें X का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक रेखा है, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है और इसका हमने नाम दे दिया है P और Q, ठीक है। अब ये जो रेखा इन तीनों रेखाओं पर आपस में जहाँ पे मिल रही है उन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं S, इसका नाम दे देते हैं T और इसका U, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम हल में लिखेंगे सबसे पहले कि हमें दिया क्या गया है। तो इसमें हमें दिया गया है कि जो AB समांतर है CD के, यानी कि AB जो है वो CD के समांतर है तथा इसमें हमें CD समांतर है EF के, ये हमें दिया गया है। और इसके अलावा हमें इसमें अनुपात दिया गया है, अनुपात Y अनुपात Z बराबर है 3:7 के, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हमें दी गई है। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है कि x का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब हम इसमें हल में लिखेंगे, हल या फिर आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे हम सबसे पहले कि देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें ये जो कोण है y और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस कोण को, यानी कि कोण CTU, इस वाले कोण को हम मान लेते हैं यहाँ पर O मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले कोण को हम O मान लेते हैं और इस तरह से कोण CTU बराबर हो गया O, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अब क्या होगा कि कोण O प्लस कोण Y ये दोनों कितने के होंगे, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो इस तरह से कोण Y प्लस O ये कितने के हो जाएंगे दोस्तों, 180 डिग्री के। क्यों, यहाँ पर कारण भी लिख देते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 1 का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसके बाद अब y प्लस O ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो अब आप देखेंगे कि कोण O और कोण Z इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, यानी कि कोण O और कोण Z क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो इस तरह से हम इन दोनों को बराबर लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि O बराबर हो जाएगा Z के। और इस तरह से ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो इस तरह से हमने ये बराबर लिखा। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि ये y प्लस जेड ये कितने के हो जाएंगे दोस्तों, ये हमारे 180 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3 का। इस तरह से अब y प्लस जेड अगर 180 डिग्री के हैं और हमें ये दोनों अनुपात में दिए गए हैं, यानी कि y अनुपात z हमें दिया गया है किसके बराबर, 3:7 के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में दिए गए हैं तो ये हमारा x जाएगा यानी कि 3x और ये 7x, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3। यहाँ पर दोस्तों कोण x हमें दिया गया है तो इस तरह से हम इसको भी x मान लेंगे तो ये x हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3x की जगह पर a मान लेते हैं यानी कि y बराबर 3a और इसी तरह से हमारा z बराबर भी हो जाएगा 7a। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 4 का नाम। तो यहाँ से अब देखिए कि y तथा z इनका मान अगर हम समीकरण 3 में रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अब हम अगर y और z का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से हमारा ये 3a प्लस 7a बराबर 180 हो जाएगा। तो इस तरह से 3a प्लस 7a यानी कि 10a बराबर 180। तो a बराबर हमारा आ जाता है 180 बटे में 10 यानी कि ये 18, यानी a का मान हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, ये 18 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से हमने a का मान निकाला। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 4 से। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा कि y बराबर कितना है माना है हमने 3a और ये हो जाएगा 3 गुणा 18 यानी कि 54 डिग्री। इसी तरह से z बराबर हमारा है 7a यानी कि 7 गुणा 18 यानी कि 126 डिग्री। 18 क्यों दोस्तों, क्योंकि 3a यानी कि 3 का हमने 3 लिखा और a का मान आया है 18 तो इसकी जगह हमने 18। सेम ऐसे ही 7a है तो 7 गुणा a का मान 18। तो इस तरह से हमारा y का मान 54 डिग्री और z का मान 126 डिग्री आ गया। तो इस तरह से अब हमारा क्या होगा आगे कि यहाँ पर देखिए क्योंकि AB समांतर है CD के और इसी तरह से ये समांतर है EF के। ठीक है, यानी कि हमें इसमें कहा गया है कि जो AB है ये इसके समांतर है और ये हमारा इसके समांतर है। तो इस तरह से ये अगर इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे यानी कि AB EF के समांतर होगा। तो इसलिए हमारा अगर AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के तो इसलिए हमारा यहाँ पर AB भी समांतर हो जाएगा EF के, यानी कि ये समांतर हो जाएगा हमारा इसके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर हमारा AB समांतर है EF के तो इस तरह से हमारा x का मान क्या आ जाता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर हमारा z हो जाता है और ये है 126 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ गया 126 डिग्री। अब x बराबर z ये 126 डिग्री क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये और ये आपस में बराबर है तो इसलिए z का मान हमारा 126 डिग्री आया है। तो ये दोनों भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पर हम इसका रीजन भी लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर x का मान 126 डिग्री आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।